से मिलता जुलता उसका। अच्छा, इट्स लाइक अ सटायर शो। हाँ बिल्कुल वही पॉलिटिकल सटायर है। अच्छा, और सोशो पॉलिटिकल ठीक है, सटायर के ठीक लिए। है। म्यूजिक के लिए एक सरप्राइज है लोगों के लिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो पसंद आएगा। क्या एक पाकिस्तान की सरप्राइज, थोड़ा सा बताए तो ये थोड़ा बहुत सा ही बड़े सिंगर हैं वो, होपफुली हमारे शो का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। ओह वाओ, वी कैन एक्सपेक्ट गुड, नो डाउट। फिर आजकल काफी अरसे के बाद एक प्ले लिख रहा हूँ, बहुत अरसे से लिखा नहीं था तो क्रेविंग हो रही थी। अच्छा, तो वो बस बाकी शायरी वो चल रही है। हाँ तो आपके साथ हमने बात का सिलसिला तो बढ़ा दिया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके साथ बात छेड़ी हो और आप कुछ ना छेड़ें? मैं आपको शेर सुना दूं? आला शेर सुना दूं। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। वाह शुक्रिया। कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। बहुत तो बेगम साहबा कहती तुमने अपने लिए कहा है, मैं कहता हूँ मैंने तुम्हारे लिए कहा। और असल में किसके लिए? असल में लोगों के लिए। ए ओ 10 दिन ते शायर का दे। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं। अरे क्या बात करते हैं। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं। बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए। कुछ गीत मेरे सीने में रहने दे मेरे यार, कुछ गीत मेरे सुनने सुनाने के लिए। वाह क्या बात है। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। किस लड़की के लिए लिखा? कोई आपकी क्लास फेलो थी? कोई तो होगी कहीं मोहल्ले में। वैसे ना मैंने बेगम के लिए वो लिखा था, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। हाँ, वो उनके लिए लिखा। और ये कुछ नज्म के बेशतर हिस्सा शादी से पहले असल में तख्लीक हुआ था, है ना? हाँ। तो ये बताइए ना किसके लिए था? ऐसा हो नहीं सकता। वो एक रशियन रकासा थी इफ़त, तो वो ना जब परफॉर्म करके नीचे उतरी तो अपना उससे किसी ने पूछा कि आप क्या कहना चाहती थी रक्स के जरिए, तो उसने कहा मैं अगर तुम्हें नसर में बता सकती तो मुझे रक्स करने की क्या जरूरत है। तो अगर ये सब कुछ नसर में ही बताना था तो फिर शेर कहने की क्या जरूरत। क्या बात है। कहीं आप मोहल्ले से गुजर रहे हो, कोई लड़की टेरेस में बाल सुखाने के लिए आती हो और आप उसको देखते हो और आप कहते हैं उसके जो कंगन खनक रहे हैं बाल सुखाते हुए, टॉवल मारते हुए, क्या नाम है उसके ऊपर? वसी भाई आपको खूब है ना, ड्रामा आर्टिस्ट है इसलिए क्या अच्छा मंजर आपको पैदल खूब किया है। जैसे वैसे जिस जमाने की ये नज्म है उस जमाने में पैदल ही हुआ करते थे। आप तो अभी भी अकल के पैदल है विक्की साहब, कैसी बातें करते हैं। पैदल बड़ी अच्छी चीज होती है, पैदल बहुत अच्छी कन्वेंस है, ये चोरी नहीं होती। चाचा चाची को शादरे में जाके पैदल ड्रॉप कराता है। तू बंदा कहता ना जो मेरी गाड़ी किधर गई, ये साथ खड़ा ये भी कह देता ओए मेरा पैदल किधर गया। यार ये उस जमाने दी गल आ, उदों शाह जी ना ड्रामियां चाहते हन और हो सकता है नज़म उन्होंने अपनी हीरोइन वास्ते लिखी हो। उस ड्रामे में उनके ऊपर जरूर ओवरलैप हुई थी ये, लेकिन एक्चुअली उनके लिए नहीं लिखी थी, इसमें कोई। शाह जी शादी तो पहले दी गलतियां, मैं भी शादी से पहले यही समझता था अपनी। कुछ भी माफ नहीं होता चाचा जी। ना जी ना। अच्छा, आपकी जान छूट सकती है अगर आप किसी नाकाम इश्क पे 2 शेर बोलते। मैं नाकाम इश्क पे तो नहीं है, लेकिन ये बड़े काम का शेर है। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, वाह, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। अरे वाह क्या बात है। बात देखो, दूसरी मोहब्बत में बहुत यार बात देखो। हाय हाय तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ शेर सुनाते हैं तो कहते मेरा किसी ना चक्कर ही नहीं। किवें मन लईए शाह जी, किवें मन लईए, किवें मन लईए दसो और दस दियो कि सानू मरवाउणा जे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ अपने पार्टनर के साथ रहना। अरे क्या बात। सुन ले देखी लाइफ पार्टनर ਨੂੰ ਧੋਖਾ नहीं देईदा ਹੁੰਦਾ। तू सब बदतमीज है, रोटी चाची दे नां ते मंग के आंदा और खांदा आप जे। बाबे ने भी अपनी बीवी ने ना यही शेर सुनाया सी। क्या? तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने तुम्हें चाहा है पहली मोहब्बत की तरह। उन्हें बलदा बलदा चूल्हा मारे यार। तो क्या मैं तेनू अपना बुजुर्ग समझी नहीं, तू मैनू केड़े पासे ला रही है। पहला शेर बना था, लिखा था और आपको फील हुआ कि ओ माय गॉड दैट्स मी, ये मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ,
कब आपको मेरे पता वालिद की डेथ हुई थी, मैं 8 साल का था। पहला शेर मैंने उस मौके पे कहा था। अब चूंकि हमारा हंसी मजाक का शो है तो वो किसी और वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि शेर क्या है वो ना पूछिएगा। आपको पहली दफा जूतियां कब पड़ी? चला? बाबा आप पहली दफा कब बेइज्जत हुए थे और आपको महसूस हुआ कि मैं अब होता ही रहूंगा? बस वो हुआ कुछ ऐसे शाजी के मैंने घर आके बताया कि अब्बा जी फौत हो गए। फिर शाम को अब्बा जी जिंदा घर आ गया। कितनी बार दिल तोड़े और कितनी बार आपका दिल टूटा? तसव्वुफ का जो सिलसिला है उसके बड़ा कायल हूँ, तो कोशिश ये होती है कि सब कुछ हो जाए लेकिन किसी का दिल न टूटे। जला है कैसे? जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है? आहा, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या जी है? हाँ। वाह, साडे बाबे नु सिर्फ गालिब दे शेर नहीं आंदे, एदे हालात भी गालिब वर्गे ने। गाले पढ़ के गालब आ गया। गालिब साहब मुगलां कोलों वजीफा लेंदे सन ते ए मोहल्ले चों चंदा इकट्ठा कर लेंदा है। और चंदा भला एक घरों चंदा लैन गया, उन्होंने क्या ब्याह दिती है। आपका कितनी बार दिल टूटा? ना, दिल टूटने के बगैर तो आप वो सेंसिटिविटी नहीं आ सकती जो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाती है। और अब हम जिस हिस्से में आ चुके हैं इसमें ये सवाल तो वैसे बनता ही नहीं है। अब तो मतलब को मिले तो यही कहती नहीं आपके कितने बच्चे हैं। अब तो कभी कोई ये कह देना जी आपकी शादी हुई तो बहुत खुशी होती है, इसको अंदाजा नहीं है कि हो गई। दिल टूटने के बड़े फायदे हैं फिजियो। क्या थेरेपी? दिल जो टूटेगा तो पलकों पे चरागा होगा, आहा, जब्ते गम के मुझे आदाब सिखाने वाली। क्या बात है। ओ बाबा, पेश किया है आपकी नजर। तू जब मरेगा तो तेरी कब्र पे चरागा होगा, संगे मरमर से अपनी कब्र बनाने वाले। संगे मर तो ही दीवे वाली आए। चलो शाजी सुना, मैंने भी एक शेर दिल तोड़ने पे बनाया जी, है, जी। आप दाद जरूर दीजिएगा। ओना ने मेरा दिल तोड़िया किदां, कितना ओना ने मेरा दिल तोड़िया किदां, किदां, ऐदां ऐदां ऐदां। वाह 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 वाह। एहो जी शायरा शेर पढ़ रही हो ना, लोग क्या के दरिया खिंचने लग, उठो जी उठो, होगी शायरी, हो मुशायरा मुक गया। आप वेब पर मुख्तलिफ शोबिस शख्सियात के इंटरव्यूज़ कर रही हैं और साथ साथ एक सटायर शो भी, तो ये तजुर्बा कैसा है, ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं बस बोलना चाहती हूँ, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, जो मेरा दिल कर रहा है मैं बोलना चाहती हूँ। तो आपको कभी किसी ने पकड़ा, कहीं घेरा, किसी मार्केट में शॉपिंग करते हुए, कुछ इधर आओ बीबी इधर आओ, ये क्या तुमने किस बात पे बात की नहीं, थी अभी यार, इधर तक आओ। तो फेसबुक में इनबॉक्स मैसेजेस और इंस्टा में इनबॉक्स मैसेजेस में गालियाँ आती हैं, अय अल्लाह, लेकिन ट्विटर पे गालियाँ आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इस गल चों मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹਾਂ। कैसे? कहन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। बल्कि ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ।